हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशम्स फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे होममेड 5 स्टार चॉकलेट। 5 स्टार चॉकलेट वैसे तो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। बच्चों से लेके बड़ों तक ये सभी को बहुत पसंद आती है और कितना अच्छा होगा ना कि आप इन्हें घर पर उन्हें बनाकर खिलाएंगे। और आज की रेसिपी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने किसी भी बाहर के मोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया है इसे बनाने के लिए। घर में ही DIY मेथड से ये मोल्ड तैयार किया है और उसमें फिर हमने ये चॉकलेट बनाकर तैयार की है। इसके बाहर के चॉकलेट का सॉफ्ट क्रीमी टेक्सचर और अंदर के जो होममेड कैरेमल होता है जो बहुत डिलीशियस लगता है, उसे भी हम आज घर पर ही कुछ बेसिक सामान से बनाकर तैयार करेंगे जो सभी के घरों में आसानी से अवेलेबल रहता है। तो फिर चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंदर के डिलीशियस यमी कैरेमल फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में लगभग आधा कप चीनी इस तरीके से फैला ली है और फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है। फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, नहीं तो कैरेमल जल जाएगा। और बिल्कुल भी कोई स्पैचुला लगाए बगैर इसको हमको मेल्ट होने देना है। तो ये देखिए सेंटर से धीरे धीरे करके चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा कुछ ही सेकंड्स में ये चीनी बीच में से देखिए मेल्ट हो गई है काफ़ी हद तक। अभी भी मैंने इसमें स्पैचुला बिल्कुल भी टच नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पैन को हम इस तरीके से रोटेट करेंगे तो जिससे इधर उधर की भी चीनी सरक कर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी हम स्पैचुला नहीं लगाएंगे वरना क्या होगा, स्पैचुला में चीनी चिपक के रह जाएगी। ये देखिए कलर भी हल्का सा चेंज होने लगा है। इस तरीके से रोटेट करते जाएंगे हम इस पैन को और मैक्सिमम जितनी चीनी हो सकती है इसी तरीके से हम इसको मेल्ट करेंगे। तो ये परफेक्ट तरीका होता है कैरेमल सॉस बनाने का। अगर आपने स्पैचुला लगा दिया तो सारी चीनी उस स्पैचुला में चिपक जाएगी और फ्लेम को भी तेज़ करेंगे तो भी जलने का चांस रहता है। अब मैंने यहाँ पर स्पैचुला लगाया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, ये देखिए। और अब बिल्कुल थोड़ी ही देर में ये जितने भी छोटे छोटे दाने रह गए हैं चीनी के वो भी पूरे मेल्ट हो जाएंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पे रखा है अभी और ये देखिए पूरे जो हमारे दाने थे चीनी के पूरे मेल्ट हो चुके हैं। और अब इस कंडीशन पे मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्टेड बटर ऐड किया। अगर सॉल्टेड बटर नहीं है, प्लेन बटर यूज़ करते हैं तो उसमें 1 चुटकी नमक डाल दीजिएगा तो कैरेमल सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अभी फ्लेम बंद है, इसमें छींटे बहुत उछलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसमें फिर मैंने मिलाया 1/4 कप फ्रेश क्रीम। तो ये मैंने अमूल की यूज़ की है और इसको मिलाने पर भी क्या होता है, बहुत तेज़ी से छींटे उछलते हैं और इसको मिलाते साथ ही लगातार हमको चलाते जाना है। तो ये देखिए लगातार चलाते जाएंगे तो इसका कलर भी चेंज होता जाता है और साथ ही साथ में ये गाढ़ा भी होने लगता है। तो इसको हमको अंदर की गाढ़ी गाढ़ी फिलिंग तैयार करनी है तो लगभग 1 से 2 मिनट तक इसको हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। और इसमें मैंने आधा टीस्पून वनीला एसेंस मिला दिया है लास्ट में। और अब इसको फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और अब इसको इसी तरीके से चलाते हुए हम ठंडा करेंगे। एकदम से नहीं छोड़िएगा वरना ये क्या होगा, बीच में चिपक के रह जाएगा। इसको चलाते हुए हम ठंडा कर देंगे। और अब मैंने ये मिल्क चॉकलेट ली है लगभग 400 ग्राम, इसको हम कट कर लेंगे। अब हम बाहर की जो सॉफ्ट कवरिंग है चॉकलेट की वो तैयार करेंगे। तो इसको मैंने कट कर लिया है और एक बोल में इसको डाल दिया। और चॉकलेट कम ज़्यादा देख लीजिएगा क्योंकि अगर बाद में और ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हमें और मेल्ट करना पड़ सकता है। अब इसको मैं डबल बॉयलर में मेल्ट करूँगी। इसके लिए एक भगोने में मैंने गैस में पानी उबलने के लिए रख दिया था, उसके ऊपर एक बोल रखा जिसमें हमने चॉकलेट डाली है और इसको अब हम बिल्कुल लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे चॉकलेट को। तो ये बहुत आसान मेथड है। आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। 10-10 सेकंड के लिए 3 बार माइक्रोवेव को चलाइए और ये चॉकलेट उसमें आसानी से मेल्ट हो जाती है। तो ये देखिए इसको हम लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे चॉकलेट को। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ में पहले ही शेयर कर चुकी हूँ होममेड चॉकलेट की। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट पूरे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। मैंने उसको गैस के ऊपर से नीचे रख लिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे लगभग 1.5 टेबलस्पून ग्लूकोज सिरप। इसको मिलाने से क्या होता है, ये बिल्कुल डो के फॉर्म में आ जाता है, बिल्कुल आटे जैसा फॉर्म में आ जाता है। लगातार हम चलाते जाएंगे। तो इस ग्लूकोज सिरप की भी रेसिपी मैं अपने चैनल में पहले शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूँगी। बहुत आसान है इसको घर पर बनाना, आप चाहें तो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए लगातार चलाते चलाते ये बिल्कुल गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो अब विस्कर को हटाकर मैं इस स्पैचुला का इस्तेमाल करने वाली हूँ। इससे हम लगातार इसको दबाते हुए बिल्कुल रोटी के डो की तरह तैयार कर लेंगे नरम सा।
तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट क्रीमी सा चॉकलेट बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही गाढ़ा हो चुका है, बहुत परफेक्ट आउटर लेयर बनकर तैयार हो गई है। इसको हम एक साइड में रखेंगे और अंदर की कैरेमल लेयर तो बन ही चुकी है पहले। अब हम मोल्ड को देखेंगे तो ये एक मार्केट का मोल्ड है, इसमें भी हम 5 स्टार बनाकर तैयार कर सकते हैं, पर आज मैं इसमें नहीं बनाने वाली हूँ। आज मैं घर पर ही मोल्ड तैयार करने वाली हूँ। इसके लिए इस तरीके का एक बॉक्स लिया है मैंने। घर में इस तरीके के बॉक्स कई तरह के मिल जाते हैं, जैसे रुमाल में मिल जाता है या सॉक्स भी इस तरीके के बॉक्स में आता है। तो उसको हम ले लेंगे और इसमें इस तरीके से हम बटर पेपर सेट करेंगे। तो अगर ऊंचाई में ज़्यादा है अगर आपके पास में जो बॉक्स है तो उसको थोड़ा सा कट कर लीजिएगा, ऊपर से बहुत आसानी से कट हो जाएगा और लगभग इतनी विड्थ का इसको रखना है। अब ये स्टिक्स आती हैं, ये देखिए इस तरीके की आइसक्रीम वाली स्टिक्स मिल जाती है मार्केट में आसानी से। इसको इस तरीके से पहले कट कर लेना है चौड़ाई में, कितनी चौड़ाई है, और इसको ये फॉइल होता है एल्यूमिनियम फॉइल, इसमें हमको रैप कर लेना है ताकि चॉकलेट इसमें चिपके नहीं। ये देखिए इस तरीके से रैप कर लिया मैंने, बहुत ही आसान है। और अब इसमें इसको बीच बीच में हम सेट करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से जितनी चौड़ी हमको बार बनानी है, ये मैंने कई स्टिक्स बना के रखी हैं, इसको हम सेट करते जाएंगे। ये देखिए बहुत आसानी से होममेड मोल्ड बनकर तैयार हो गया है। आप भी किसी तरीके से क्रिएटिव तरीके से आप बना सकते हैं, और आप किस तरीके से बनाएंगे मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ये देखिए हमारा मोल्ड तैयार हो चुका है और ये मैंने थोड़ी सी चॉकलेट और मेल्ट की थी, इसको अब हम इसमें डाल देंगे। इसकी एक लेयर हमको बनानी है चॉकलेट की। तो ये इस तरीके, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, ये जो स्टिक्स लगाई हैं ये गिरे नहीं, थोड़ा सा हाथ का सहारा दिए रहिएगा और इस तरीके से इसको घुमाते हुए रोटेट करते हुए हम चॉकलेट को फैला लेंगे। इसी तरीके से दूसरी बार में भी ये देखिए बार बार थोड़ा सा ये गिरती सी है, इसको पहले दूसरे हाथ से सेट करते जाइएगा। और इस तरीके से मैं पूरे मोल्ड में चॉकलेट लगा लूँगी। एक लेयर जो लगानी है हमको नीचे की, उसको इस तरीके से चॉकलेट लगाते हुए भर लेंगे। ये देखिए तो मैंने पूरी मोल्ड में चॉकलेट की एक लेयर तैयार कर ली है और इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे स्टिक्स को, और अब इसको फ्रिज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तो 15 से 20 मिनट के बाद देखिए मैंने निकाला, चॉकलेट बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। और अब इसमें हम लगाएंगे ये जो हमने सॉफ्ट चॉकलेट बनाकर तैयार की थी, उसकी एक लेयर लगाएंगे। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट है ये, बिल्कुल डो की तरह। और अब इसको हम लंबा लंबा इस तरीके से इसमें फैला देंगे। एक लेयर इस तरीके से फिंगर की हेल्प लेते हुए इसमें मोल्ड में रख देंगे लंबाई में, और फिंगर से इसको सेट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से पूरे मोल्ड में हम एक एक लेयर इसकी लगाते जाएंगे। सारी बार्स जो हमने तैयार करनी है उसमें एक एक लेयर हम लगाते जाएंगे। बहुत आसान है इसको भी करना। ये देखिए इस तरीके से मैंने इस पूरी बार्स में इसको सेट कर लेना है। तो ये देखिए पूरी चॉकलेट मैंने लगा दी है। अब ये कैरेमल भी बढ़िया सेट हो चुका है हमारा ठंडा होके। इसको भी हम निकालेंगे और एक एक पोर्शन लेंगे और इस तरीके से लंबाई में स्ट्रेच करते हुए, ये देखिए बिल्कुल बार के शेप में ही इसको स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और फिर इसको हम इसमें सेट कर देंगे। एक लेयर हमने इसकी लगा दी, ये भी बहुत आसान है। इसी तरीके से दूसरा पोर्शन लेंगे और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हुए हम सारी बार्स में इसको सेट कर देंगे। ये देखिए है ना बहुत आसान चॉकलेट बनाना घर पे, देखिए कितनी आसानी से बनकर तैयार हो जा रही है। ये देखिए हमने सारी बार्स में इस कैरेमल को सेट कर दिया है, ये देखिए। और अब इसको भी फ्रिज में हम फिर से 5 से 7 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। लगभग 7-8 मिनट के बाद मैंने इसको फ्रिज में से बाहर निकाला और ये जो मेल्टेड चॉकलेट है इसको अब हम ऊपर से कवर कर देंगे ताकि ये पूरी की पूरी चॉकलेट बार बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरीके से स्पून की हेल्प से या फिर पेस्ट्री ब्रश होता है उससे भी आप इसको लगा सकते हैं, पर मुझे इस स्पून से लगाना ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है तो मैं इस स्पून से लगा रही हूँ। और इसमें हम इस तरीके से स्प्रेड करते हुए पूरी एक नीचे की लेयर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत आसान है इसे भी बनाना, और बीच बीच में हम टैप करते जाएंगे ताकि चॉकलेट जो है अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाए। तो ये देखिए ये पूरे तरीके से मैंने इसमें चॉकलेट लगा ली है और इसको अब हम टैप कर देंगे हल्का सा, और इसको फिर हम फ्रिज में सेट होने के लिए फिर से 15 से 20 मिनट के लिए
रख देंगे। तो देखिए 20 से 25 मिनट के बाद मैंने इसको फ्रिज में से बाहर निकाला, कितनी बढ़िया चॉकलेट सेट हो चुकी है। अब धीरे से हम ये जो बटर पेपर है इसको ऊपर उठाते हुए चॉकलेट को पूरा बाहर निकाल लेंगे और इस बटर पेपर को इस तरीके से, देखिए कितनी आसानी से बटर पेपर भी निकल जा रहा है। बहुत ही बढ़िया, घर पे आप बिना किसी मोल्ड के आप चॉकलेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसको एक ट्रे में मैंने इस तरीके से पलट लिया और ऊपर से भी ये जो नीचे जो हमने बटर पेपर लगाया था उसको निकाल लेंगे। देखिए कितनी परफेक्ट चॉकलेट बनकर तैयार हुई है। और अब देखिएगा ये बहुत आसानी से बाहर निकल के आ जाएगी। ये हमने स्टिक्स लगाई थी, क्योंकि हमने फॉइल लपेट दिया था, इसमें रैप कर दिया था, इसलिए ये स्टिक्स भी बहुत आसानी से बाहर निकल के आ जाती हैं। ये देखिए, और ये हमारी तैयार है होममेड 5 स्टार चॉकलेट बार। देखिए बहुत ही परफेक्ट बनी है। और दोस्तों सबसे मज़ेदार बात ये है कि इसमें हमने किसी भी मार्केट के मोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। घर पे ही जो चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल थी उसी से मोल्ड बनाया और उसी से हमने सारे इंग्रेडिएंट्स भी तैयार किए। और जो बार हमारी बन के तैयार हुई है, देखिए कितनी परफेक्ट बनी है, बिल्कुल मार्केट की तरह, बल्कि मैं तो कहूँगी कि मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बार्स बनकर घर पर तैयार हुई हैं। ये देखिए, अब इसको हम प्लेट में रख लेंगे। कितनी परफेक्ट बार बनी है। अभी मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, अंदर का कैरेमल और अंदर की सॉफ्ट चॉकलेट। ये देखिए सारी बार्स हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। और ये देखिए मार्केट की 5 स्टार बार है, मेरे पास में ये छोटी वाली बार है, लेकिन उसको भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि देखिए हमारी घर वाली बार इससे ज़्यादा बेटर बनी है। ये देखिए, इसको मैंने कट किया तो ये देखिए अंदर का कैरेमल इसमें ज़्यादा बाहर निकल के नहीं आता है और इवन बहुत ही कम थोड़ा सा कैरेमल होता है इसमें। और जो हमारी होममेड 5 स्टार चॉकलेट बार है उसे भी कट किया। ये देखिए अंदर कितना परफेक्ट कैरेमल भरा हुआ है और चॉकलेट भी अंदर की बहुत ही सॉफ्ट है। इसे मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरीके से कैरेमल स्ट्रेच हो रहा है। तो बहुत आसान रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल भी मत जाइए और बेल बटन भी ज़रूर दबाइए। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।